हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि बुढ़ापे में आकर एक साथी की बहुत ज़रूरत होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कितना अधूरा हो जाता है, इसका एहसास बुढ़ापे में ही होता है। माँ के जाने के बाद बाबूजी की भी जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी, इसलिए वह भी सबको छोड़कर जल्दी ही चले गए। जब तक माँ बाबूजी थे, सीमा मायके कभी भी चली जाती थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई थी। 1 साल हो गया था सीमा को मायके गए, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर भी उसने राखी ही भेज दी थी। पर इस बार भैया के बहुत आग्रह करने पर सीमा ने छुट्टियों में मायके रहने का 2 दिन का प्रोग्राम बनाया था। पूरे रास्ते ट्रेन की गति और ख्यालों की गति जुगलबंदी कर रहे थे। बाबूजी की बरसी के बाद सीमा पहली बार मायके जा रही थी। सबका व्यवहार कैसा होगा, यही सोच सोचकर हृदय बैठा जा रहा था। जब से बाबूजी ने वसीयत में भैया के साथ सीमा का नाम भी जोड़ दिया था, तब से भाई भाभी का व्यवहार सीमा के प्रति बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ गया था। बेटियां अपने मायके सिर्फ अपने माता पिता, भाई भाभी का स्नेह लेने के लालच में आती हैं। उन्हें सिर्फ लालच होता है कि उनके मायके का द्वार उनके लिए हमेशा खुला रहे। यही सोचते सोचते सीमा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। भैया स्टेशन पर सीमा को लेने आए थे। स्टेशन से घर तक भैया ने सिर्फ 2 ही वाक्य बोले थे, कैसी हो छोटी, और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बस उसके बाद तो भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया था। घर पहुंचकर भाभी ने जिस तरह से दरवाज़ा खोला, उनके व्यवहार से मन टूट सा गया था। घर में चारों तरफ माँ बाबूजी की यादें बसी थी और हर कोने में सीमा का बचपन खेल रहा था। वह बचपन जिसे वह सहेजना चाहती थी, फिर से जीना चाहती थी, जिसके लिए वह मायके आई थी। हर बेटी की तरह सीमा को भी उसका मायका जान से ज़्यादा कीमती था। वह 2 दिन उसे अपनों के बीच परायों जैसा लगा। आंखें बार बार छलकने को बेचैन थी। रात को खाने की टेबल पर सीमा ने मौन तोड़ते हुए बोला, भैया कुछ बात करनी है। उन्होंने बोला, बोलो। वह बाबूजी की वसीयत के विषय में। देखो, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। इसके अलावा और कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। यह कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। भाभी ने बोला, सीमा तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए मायके आई हो, आराम से रहो। यह कहकर वह टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन भाभी के कहे ये शब्द सीमा के कानों में शीशा घोल रहे थे। बिना कसूर के वह अपने मायके में मुजरिमों के कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन सी थी। जिस घर में पली बढ़ी, वह घर, उसका मायका, अब उसे पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे 2 दिन बिताकर वह अपने घर वापस आ गई। उसके घर पहुंचते ही भाभी का फोन आया। सीमा, ठीक से पहुंच गई ना तुम? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सीमा बोली, हाँ भाभी, पहुंच गई अच्छे से। सीमा, यह लिफाफा तुम टेबल पर छोड़ गई थी। वह भाभी फिर हिचकते हुए बोली, भाभी छोड़ नहीं गई थी, रख कर आई थी, आप लोगों के लिए। सीमा, तुमने यह क्यों किया? भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी। यह तो आपकी ही अमानत है, वापस तो मुझे देनी ही थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, यह उनका फर्ज था, और उस हिस्से पर जिसका हक था, मैंने उसे वापस करके अपना फर्ज निभाया। भाभी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, और वह अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटियां अपने मायके आती हैं। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होता है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है, वह बहुत असहनीय होती है। मेरा मायका वसीयत की बलि चढ़ रहा था।
भाभी ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी जो मुझे मेरे मायके से दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए तो यह पेपर बोझ थे। मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी पर दे नहीं पाई। भाभी मुझे कभी भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहा। मुझे तो सिर्फ मेरे मायके का लालच था। मुझे तो सिर्फ मेरा मायका चाहिए, कहकर सीमा की आवाज़ गले में ही अटक गई। सीमा, तू इतनी बड़ी कब हो गई पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने तो मुझे छोटा कर दिया। हम तो स्वार्थ और गलतफहमी की आग में अपने रिश्ते को स्वाहा कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दे सीमा। तेरा मायका तेरा था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज़ सुनकर सीमा की आंखों में जो आंसू अब तक रुके थे वह लगातार बहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।